नमस्कार, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर चैनल में आपका स्वागत है। यूपी में वैकेंसी को लेकर अपडेट आई है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि बांदा में बहुत ही जल्दी आपको वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। 4 जनपद अपडेट हो गए हैं। गाजीपुर वाले आवेदन कर सकते हैं 9 दिसंबर 2024 तक। फिरोजाबाद वाले 2 दिसंबर 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। बांदा वाले जो काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे 11 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। आजमगढ़ वाले 23 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं, यानी कल तक। तो 3 जो है आपको बता दें बड़ी अपडेट है, जो दिसंबर तक लास्ट डेट है। और अभी इसमें गोरखपुर ऐड नहीं किया गया है। बहुत ही जल्दी गोरखपुर के बारे में भी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। दूसरी बड़ी खबर जानते हैं, यूपी के गाजियाबाद में बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर जो है आंगनबाड़ी केंद्र को एआई से लैस करने का काम किया जाएगा। गाजियाबाद वही जनपद है जहाँ पर पहले भी हमने आपको खबर बताई, लेकिन बड़ी खबर यहाँ पर यह है कि अब 1-2 आंगनबाड़ी केंद्र नहीं बल्कि 100 जनपद के जो आंगनबाड़ी केंद्र होंगे उनको एआई से लैस किया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों में एआई तकनीक को लागू करने के लिए सीडीओ ने योजना तैयार की थी और इस माह 50 आंगनबाड़ी केंद्रों में एआई तकनीक वाली एलसीडी स्क्रीन लगा दी जाएगी और फिर जनवरी तक 50 अन्य आंगनबाड़ी केंद्रों को एआई तकनीक से लैस कर दिया जाएगा। एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से जो है बच्चों की पढ़ाई के साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों को संचालित करने में मदद मिलेगी। दरअसल जनपद गाजियाबाद के आंगनबाड़ी केंद्रों में बेहतर शिक्षा मुहैया कराने के लिए एआई का विकल्प रखा गया है। तो ये बड़ी बात है निश्चित तौर पर, क्योंकि अन्य जनपदों में अभी ऐसा है नहीं। गाजियाबाद पहला जनपद है जहाँ पर इस तरीके की व्यवस्था हो रही है। मुख्य विकास अधिकारी अभिनव गोपाल ने कहा है कि जनवरी तक 100 आंगनबाड़ी केंद्रों को एआई तकनीक से लैस किया जाएगा। मध्य प्रदेश वालों के लिए खुशखबरी आ गई है और 17,871 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के जो है आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है। और इस बारे में जो है सीएम मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक के दौरान बाकायदा जानकारी भी दी थी। बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती के लिए देश का यह पहला ऑनलाइन पोर्टल बताया जा रहा है। इसी के साथ ही जो है ये भर्ती पारदर्शिता पूर्वक संपन्न हो, इसके लिए पूरे प्रयास किए जाएंगे, सीएम का ये कहना रहा है। बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पद यहाँ पर कम है, लेकिन सहायिकाओं के पद ज़्यादा हैं और साथ ही जो है मानदेय यहाँ पर यूपी से ज़्यादा मिलता है। तो जाहिर सी बात है 13,000 रुपये कार्यकर्ताओं को मिलेंगे और 6500 रुपये सहायिकाओं को मिलेंगे। ऑनलाइन मॉड्यूल चयन.mp online.gov.in की कार्यप्रणाली की उपयोगिता बताते हुए बाल विकास विभाग ने शुरुआत की है। पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है और पोर्टल के जरिए ही जो है अब भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी। जिस जनपद में भर्ती निकाली जाएगी, कितने आवेदन होंगे, वो सब हम आपको बताएंगे। जिस तरीके से यूपी में भर्तियां चल रही हैं, कितने आवेदन लिए जा रहे हैं, क्या प्रक्रिया है, किस तरीके से कार्य हो रहा है, वो सब बताई रहे हैं। तो इसी तरीके से जो है इसी तरीके से मध्य प्रदेश में भी आवेदन लिए जाएंगे, तो उसके बारे में भी जनपद भाई अपडेट देंगे। लगातार बने रहिए। जिनके पास खबरें नहीं पहुंच रही वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना मत भूलें। इसी के साथ ही मध्य प्रदेश से किस जनपद से खबर देख रहे हैं या भर्ती की जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में उस जनपद का नाम जरूर लिखें। एक और खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश चलते यहाँ के महाराजगंज में जिलाधिकारी अन्नय झा की अध्यक्षता में पोषण समिति की बैठक हुई थी और इस बैठक में आंगनबाड़ियों द्वारा सैम मैम श्रेणी के बच्चों की डाटा त्रुटिपूर्ण होने पर नाराजगी जताई गई है। सीडीपीओ को कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों का डाटा 15 दिनों में सही कराने के सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं। महाराजगंज जनपद के डीएम अन्नय झा इनकी अध्यक्षता में जो है पोषण समिति की बैठक हो रही थी। इसी बैठक में जो है प्रगति रिपोर्ट ली गई और सीडीपीओ को दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही डीएम ने कहा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर शिक्षा और पोषण में नवाचार करते हुए स्वास्थ्य और शिक्षा में गुणवत्ता पूर्वक सुधार लाने के दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। एक खबर अब आपको दिखा रही है, खबर प्रकाशित है हरियाणा में। हमने आपको कुछ दिन पहले भी दिखाया था कि किस तरीके से पंजाब में एक्सपायरी डेट और पुराने माल को सप्लाई किया जा रहा है, लेकिन ये खबर पंजाब के ही बगल वाला राज्य हरियाणा से निकल कर आ रही है। ये देखिए आंगनबाड़ी में बांटी जा रही है एक्सपायर्ड पंजीरी। यहाँ पर देखिए पंजीरी वाला सिस्टम अभी भी जारी है। यूपी वाले इससे अनभिज्ञ तो होंगे नहीं, क्योंकि पहले यहाँ पर भी आती थी, लेकिन अभी भी जो है हरियाणा में ये काम चल रहा है। हरियाणा वही राज्य जहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा मानदेय दिया जा रहा है। इस मामले पर कैथल से एक खबर लगी हुई है। आंगनबाड़ी केंद्रों में नौनिहालों को पोषण देने के उद्देश्य से दिए जाने वाले आहार को लेकर गंभीर मामला सामने आया है। माइक्रो न्यूट्रिएंट फोर्टिफाइड पंजीरी दी जा रही है कहने को, लेकिन पोषण की बजाय यह बीमारियों का कारण बन रही है। कैथल स्थित महादेव कॉलोनी स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में एक्सपायरी डेट पार कर चुकी पंजीरी दी गई है। इसके 1 किलो वजनी पैकेट पर 26 जुलाई 2024 की मैन्युफैक्चरिंग डेट है और इसकी अवधि 3 महीने तक की है। पंजीरी विभाग द्वारा 7 दिन पूर्व बांटी गई। कुल मिलाकर जो है इससे बीमारी पैदा हो सकती है। एक्सपायरी डेट का ये मामला था। पंजीरी का सिस्टम अभी भी चल रहा है हरियाणा में। यूपी में पंजीरी पहले दी जाती थी, लेकिन उसके बाद सूखा राशन की व्यवस्था शुरू कर दी, पंजीरी प्रक्रिया बंद कर दी। इस मामले पर सुपरवाइजर ने कहा है कि हमारे संज्ञान में ऐसा मामला नहीं है। अगर एक्सपायरी डेट की पंजीरी बांट दी गई है तो मामले की जांच कराएंगे। और इसी के साथ ही जो है वर्कर
से जो है नहीं मांगी जाती है डिमांड। आंगनबाड़ी वर्कर यूनियन की राज्य सचिव शकुंतला ने कहा है कि विभाग द्वारा वितरित की जाने वाली पंजीरी पैकेट डेट का आधा समय बीतने के बाद भी आंगनबाड़ी केंद्रों तक पहुंचती, यानी कि लेट पहुंच रही है। इसके साथ ही यह इतनी ज़्यादा मात्रा भेज दी जाती है कि बांटते बांटते एक्सपायरी डेट आ जाती है। विभाग आंगनबाड़ी वर्करों से डिमांड नहीं लेता है उन्हें कितने राशन की जरूरत है, इसलिए इस तरह की समस्याएं आ रही है और इसी वजह से जो है बहुत सारे पैकेट जो है एक्सपायरी डेट तक पहुंच जाते हैं और उनका वितरण कर दिया जाता है। जिस तरीके से अभी एक कैथल से हम आपको खबर बता ही रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ अगर एक्सपायरी हो गई है तो एक डेट तय की जाती है ताकि कोई पदार्थ इतने समय तक सुरक्षित रहेगा, उसके बाद खाने से उसमें बीमारियां पैदा हो जाती हैं और जो शरीर के लिए नुकसानदायक है। इसके बावजूद भी जो है यहाँ पर इस तरीके के मामले चल रहे हैं। इस मामले पर जो है हमने आपको राज्य सचिव शकुंतला के का बयान भी बताया, साथ ही सुपरवाइजर का भी बयान बताया। बाकी हरियाणा से जो लोग देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दें। मध्य प्रदेश चलते हैं। मध्य प्रदेश की बाल विकास मंत्री से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है। निर्मला भूरिया नाम है इनका। मध्य प्रदेश की बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया सतना और मैहर जनपद के 2 दिवसीय प्रवास पर पहुंची। सतना जनपद में पहुंचते हुए जो है इन्होंने यहाँ पर विभिन्न बैठकों में हिस्सा लिया और जाहिर सी बात है जिस विभाग के मंत्री हैं तो विभाग के अंतर्गत चलने वाले केंद्रों का और अन्य जो है कार्यों का भी निरीक्षण किया गया। ये देखिए, ये खबर लिखी हुई है लेकिन आज निरीक्षण का कार्यक्रम था। वहीं एक और खबर बता देते हैं आपको जाते जाते, यूपी में भी जो है एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। राजधानी लखनऊ में केंद्रीय बाल विकास मंत्री द्वारा इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में दत्तक ग्रहण जागरूकता माह 2024 के तहत फास्टर केयर और दत्तक ग्रहण के माध्यम से बड़े बच्चों का पुनर्वास विषय पर एक संगोष्ठी हुई थी। यहाँ पर केंद्रीय बाल विकास मंत्री सावित्री ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने में अनाथ बच्चों का उज्जवल हो। देखिए, अनाथ बच्चों के लिए जिनके कोरोना काल में माता पिता चले गए हैं उनको जो है एक तरफ से पैसा दिया जाता है राहत राशि के तौर पर, तो उसी के बारे में यहाँ पर जिक्र भी देखने को मिल रहा है। और आंगनबाड़ी कर्मियों का भी सहयोग रहता है क्योंकि बहुत सारे नाम उन्होंने अपने क्षेत्रों से भेजे हैं, तो जो नाम भेजे जाते हैं उन जो है लाभार्थियों को जो है लाभ देने का काम किया जाता है। इस कार्यक्रम में जो है बाल विकास मंत्री जो यूपी की हैं बेबी रानी मौर्य, राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष बबीता चौहान के साथ अन्य लोग मौजूद रहे हैं। राज्य मंत्री जो है केंद्रीय राज्य मंत्री है, इन्होंने एक फास्टर केयर के बारे में जिक्र किया। फास्टर केयर क्या है वो समझते हैं। फास्टर केयर उन बच्चों को प्रदान की जाती है जिनके परिवार अस्थायी रूप से देखभाल करने में असमर्थ होते हैं। स्थानीय सरकार द्वारा फास्टर केयर की व्यवस्था करने की प्रक्रिया निर्धारित की जाती है। फास्टर केयर में अधिकांश बच्चे उन परिवारों से ताल्लुक रखते हैं या फिर आते हैं जो अक्सर गरीब होते हैं, इनके माता पिता कम शिक्षित या एकल माता या पिता और मादक पदार्थों का सेवन करने वाले मानसिक या स्वास्थ्य की कमी से जूझ रहे होते हैं। वहीं बाल सुधार गृह से बिल्कुल ये अलग होता है। बाल सुधार गृह एक ऐसा स्थान होता है जहाँ अनैतिक या गैर कानूनी कार्यों में पकड़े जाने वाले नाबालिग बच्चों को यहाँ पर रखा जाता है। तो इस तरीके